हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 2018 में सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल सेकंड शिफ्ट जो 15 अक्टूबर 2018 को हुआ था। उसका हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने वर्ष डैश में आयरिश की आजादी को मान्यता दी। तो इसका सही जवाब है 1949। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष डैश में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो 1829 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश से पहले रूस में सभी राजनीतिक दल गैर कानूनी थे। तो 1914। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पेन ने यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के दौरान डैश का पक्ष लिया। तो कैथोलिक चर्च का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसपुतीन डैश के सलाहकार थे। तो वे थे जार निकोलस सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविकों का समर्थन किस देश ने किया था? तो वे था जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किस एक कारण वर्ष 1929 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई थी? तो वह था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिटलर ने किस वर्ष बावेरिया का नियंत्रण अपने अधिकार में करने की योजना बनाई लेकिन असफल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? तो 1923 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनता की कार वॉक्सवैगन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किस एक का आविष्कार थी जो जर्मनी की आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में लागू किया गया था? तो वह था हयालमार शाफ्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कालावधि में यहूदियों को अलग बस्तियों में ठहराया जाने लगा? तो 1940 से 1944। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाइचेस युंगफॉल्क कौन थे? तो ये नाजी युवा समूह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रेस द्वारा निम्नलिखित में से क्षमादान की पैरवी करने वाले किस गवर्नर जनरल का मजाक उड़ाया गया था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगाधर नेहरू थे 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1775 से 1783 तक अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के बाद और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकियों ने किस देश में आगे बढ़ना शुरू किया? तो वे थे पश्चिम की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले फैक्ट्री की शुरुआत 1730 के दशक में की गई थी, लेकिन केवल डैश के अंत में कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। तो 18वीं सदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1834 से 1920 तक नियमित रूप से भारत के बंदरगाहों से विभिन्न धर्मों, वर्गों और जाति और समुदाय के लोगों को जहाज से ले जाते थे, जो किस देश में वृक्षारोपण में से कम 5 साल तक काम करने के लिए नियत थे? तो वह था मॉरिशियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले किसानों ने दमन करने वाले और अंग्रेजों के सहयोगियों के रूप में किसे माना गया था? तो वे थे महाजनों और समृद्ध भारतीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले धार्मिक नेता और स्वयं घोषित मसीहों ने ब्रिटिश शासन के विनाश का प्रचार किस प्रकार किया था? तो वह था अवध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले मौलवी का नाम का उल्लेख करें? तो वे थे मोहम्मद अहमदुल्लाह शाह। इनको डंका शाह भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1820 तक से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज को सुधारने के उद्देश्य से नीति को अपनाया? तो वे थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीयों को हथियार रखने अनुमति न देने वाले शस्त्र कानून आर्म एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया। उसी वर्ष सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने के लिए डैश को लागू किया गया। तो 1878 में देशी प्रेस अधिनियम, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं की पहचान करें जिन्होंने अधिक अतिवादी उद्देश्यों और तरीकों की खोज की। उन्होंने उदारवादियों की उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य के महत्व पर बल दिया।
तो वे थे लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने फरवरी 1922 में अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लिया जब किसानों की एक भीड़ ने इन स्थानों में से एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो वह था चोरी चौरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में किसने अपने राष्ट्रवादी सभी साथी बीके दत्त के साथ मारने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बहरों की आवाज सुनाने के लिए बम फेंका था? वे थे भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भाग लेने की इजाजत देने के लिए महात्मा गांधी को किसने राजी किया था? हालांकि गांधी जी ने पहले महिलाओं के भाग लेने का विरोध किया था, तो वे थे सरोजनी नायडू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को डैश के आरंभ काल के रूप में जाना जाता है? शीत युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से वार्सा संधि के सदस्य देश की पहचान करें, तो वह था पूर्वी जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के नेतृत्व में ईस्टर्न अलायंस वर्ष डैश में किया गया था और इसके मुख्य कार्य यूरोप में डैश बलों का मुकाबला करना था? तो 1955 में किया गया था नाटो के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं थे, तो वे थे हर्बर्ट पीए लॉ, जबकि नेहरू, टीटो और नासिर ये तीनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नस्ल विरोधी भेदभाव के खिलाफ 1860 के दशक में किसने युद्ध लड़ा था? तो वे थे मार्टिन लूथर किंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीन शक्तियां यूएस, ब्रिटेन और सोवियत संघ के तेहरान सम्मेलन घोषणा किस काल अवधि में किया गया था? तो 1943 दिसंबर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य राष्ट्र प्रणाली संस्था में किस श्रेणी के तहत शांति बहाली संचालन और मिशन आते हैं? तो वे है सहायक निकाय के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नामीबिया की स्वतंत्रता पर बातचीत की थी? तो बताए जेवियर पेरिस डी कुइयार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण को अवैध अधिनियम घोषित किया था? वे थे कोफी अन्नान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक का गठन किस घटना के तुरंत बाद किया गया था? तो वह था द्वितीय विश्व युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्वासित होने पर कार्ल मार्क्स किस देश में चले गए और वहां आमरण स्थायी हो गए? तो वे थे इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति में महिलाओं ने हड़ताल के नेतृत्व किया और इसे इस रूप में जाना जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेनिन अप्रैल थीसिस क्या था? तो लेनिन ने घोषित किया था कि युद्ध को समाप्त किया जाए, जमीन किसानों को स्थानांतरित कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य पूरा करें। रूसी गृह युद्ध के लिए मुख्य आरंभकर्ता द रेड्स, द व्हाइट और डैश थे द ग्रीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी डी और डी को पहचाने, तो ये है वसंत विषुव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री एक्स अलास्का और रशियन फेडरेशन में उसी वर्ष उसी दिन अपने त्योहार का जश्न दो बार मनाता है, ये कैसे संभव हो सकता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखांश 82.5 पूर्व इन स्थानों में से गुजरती नहीं है, तो वह बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा यह महसूस किया गया था कि मध्य सागर के किनारे ज्वालामुखी विस्फोट आम है और वे इस क्षेत्र में सतह पर लावा की बड़ी मात्रा लाते हैं? तो वह वैगनर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका डैश मैग्नीशियम एम्फी बोल के प्रमुख तत्व है? तो वह लोहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से गैर लोहा धातु की पहचान करें? तो वह टीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की यह तस्वीर डैश दर्शाती है? तो भूगर्भीय अतीत के माध्यम से महाद्वीपों की स्थिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं? अर्कटिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आरेख में निम्नलिखित भौतिक विशेषताओं की पहचान करें? तो ये है स्टेलाई आरोही निक्षेप, पिलर स्तंभ, स्टालाग्माइट, निलंबी निक्षेप और केव माउथ गुफा द्वार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक लंबे, गहरे और चौड़ी घाटी या बेसिन के साथ शीर्ष पर और साथ ही किनारों पर बहुत अधिक अवतल उच्च दीवारों की 60 डैश के रूप में जाना जाता है, उसको कहते हैं सर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सर्दियों के दौरान निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? पश्चिमी चक्रवात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालाबार तट के किनारे बारिश के लिए कौन सी हवाएं चलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में क्यों जलवायु का मानसून प्रकार है? जलवायु मानसूनी हवाओं से प्रभावित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या दर्शाता है? तो 20 सेंटीमीटर से कम बारिश को दर्शाता है यह चित्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस कथन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल की परत की पहचान करें। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, तो वह समताप मंडल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 78% किससे संबंधित है? तो वह है नाइट्रोजन गैस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी गैस वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव के रूप में बनाती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? वह है आगपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानचित्र पर पारंपरिक संकेतों और प्रतीकों में से इन्हें पहचानें। तो ये जो डिजाइन से नजर आ रहे हैं, इनको निवास, मरुस्थल और किला कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इन रेखाओं द्वारा बनाए गए भौतिक फीचर की पहचान करें। तो ये है पठार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो एक्डीरेट है इसको पहचाने। तो इसको कहते हैं माध्यांतर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आबादी के दशक के विकास के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है पाई आरेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र डायनेमिक मैप के रूप में जाना जाता है? वह है प्रवाह नक्शा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये है तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और विनिर्माता। ये खाद्य जाल में यहाँ पे उल्टा करके दिखाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक पर्यावरण प्रणाली में ऊर्जा का प्रवाह नीचे दिया गया है, रिक्त की पहचान करें। तो ये है सूरज की रोशनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी भी दो राज्यों का उल्लेख करें जहां लाल और पीली मिट्टी उपलब्ध है। तो वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में से किस कारण भारत निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के संचित क्षेत्रों में अरबी भूमि लवणीय है? पहचान करें। तो अधिक सिंचाई के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खादर और बांगर के बीच क्या अंतर है? खादर एक उपजाऊ मिट्टी और बांगर पुरानी जलीय मिट्टी है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों की पहचान करें। पश्चिमी घाटों की पश्चिमी ढलानों घने जंगलों से ढकी हुई है, जबकि पूर्वी ढलानों नहीं। पूर्वी ढलानों की तुलना में पश्चिमी ढलानों में अधिक बारिश होती है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों से ढका हुआ है। तो वह उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नारंगी रंग में दिए गए समुदाय की पहचान करें। तो ये श्रीलंका का मैप दिखाया गया है, तो इसमें श्रीलंकाई तमिल है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसमें इस प्रकार की पावर शेयरिंग सिस्टम सत्ता भागीदारी प्रणाली है। केंद्र सरकार के कई अधिकारों को देश के दो क्षेत्रों के राज्य सरकारों को दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो वह बेल्जियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों से उचित कारणों की पहचान करें। तो इसमें सही जवाब है, देश को इन विषयों पर अन्य देशों से निपटना चाहिए। इसमें हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों की पहचान करें। प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्य चलाता है, तार्किक रूप से जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला चलाया जाना चाहिए, डीएम या कलेक्टर जिला का प्रशासन क्यों चलाते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष एक राजनीतिक प्रमुख है और डीएम एक प्रशासनिक प्रमुख है। तो पावर शेयरिंग निष्पादित की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिए गए चित्र को पहचाने कि ये चित्र किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है जातिवाद के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश सामाजिक भेदभाव गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावनाएं पैदा करते हैं। डैश सामाजिक मतभेद आमतौर पर संघर्ष का कारण नहीं बनते। तो अति व्यापन, क्रॉस कटिंग। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे एक दिन देश में ऐसे देश में रहे जहां उनका मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के परिमाण के से किया जाए। ये किसका कथन है? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रतीकों के आधार पर राजनीतिक दल की पहचान करें। तो ये जो सिंबल बनाया गया है ये किस पार्टी का है? तो ये है डीएमके और एआईएडीएमके का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उन राज्यों की पहचान करें जिसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। जनता दल, सेकुलर और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी।
तो जनता दल सेकुलर कर्नाटक में और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो है केरल में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, इनमें से एक पार्टी वाले देश की पहचान करें, तो वह है चीन, जिसमें नेशनल चाइनीज पीपल पार्टी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। पार्टी के लिए मतदाता वोट इनमें से किन देशों की पीआर प्रणाली है, तो वह इजराइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र में किस प्रकार की चुनौती आपको यहाँ मिलती है। इस चित्र में जो बताया गया था वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बोलीविया के लोकप्रिय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध क्या था, तो वह पानी का बिल। यहाँ पर पानी के लिए विद्रोह हुआ था। अभी जब हमने पिछले पेपर में रिव्यू किया था तो वहां पे भी ये प्रश्न आया था कि किस देश के अंदर पानी के लिए युद्ध हुआ था, तो वह बोलीविया ही था। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोकतंत्र की सुविधा की पहचान करें। भूटान के राजा ने घोषणा की कि भविष्य में उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह से निर्देशित किया जाएगा, तो निर्वाचित नेताओं के निर्णय के माध्यम से निर्णय लेना। ये कार्टून किस देश से संबंधित है, तो ये कार्टून चीन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, दिए गए विकल्पों से पहचान करें। भारत की आजादी का मतलब पूरे भारत की आजादी होने चाहिए। स्वतंत्रता वास्तव में निचले तबके से शुरू होनी चाहिए, इस प्रकार प्रत्येक गांव एक गणतंत्र होगा। ये किसका उदाहरण है, ये महात्मा गांधी का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, डैश को अक्सर लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सबसे सफल मामलों में से एक के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो वह है बोलीविया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय डैश के रूप में विशेष आदेश दे सकता है, तो वह याचिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिए गए कथन में मौलिक अधिकार की पहचान करें। संविधान में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, तो वह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन जन आंदोलन के दौरान नरेश कौन थे, तो वे थे ज्ञानेंद्र। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल, जो 15 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ऐसी और भी DSSB TGT सोशल साइंस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। यदि आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।